जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का भूगोल। ये चैप्टर 1 का ही भाग है जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। इस चैप्टर से जो भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं और 4 नंबर में भी जो सवाल पूछे जाते हैं उसको भी देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। पहला सवाल है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताएं। यानी जहाँ जलोढ़ मृदा पाया जाता है वो राज्य का नाम बताना है। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है वो भी बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा राज्य में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो लिखेंगे जलोढ़ मृदा मुख्यतः उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में पाई जाती है। मतलब इतना जगह जो है जलोढ़ मृदा पाया जाता है मुख्य रूप से। इस मिट्टी में गेहूं, धान, गन्ना, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जियां और गन्ना जैसी फसलें उगाई जाती है। गन्ना 2 जगह हो गया, तो ये प्रकार के जो है जो जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं वो बताना है। तो लिखना है, जब ढाल वाले क्षेत्रों में फसल बोते समय हल की रेखाएं भूमि की समोच्च रेखाओं यानी समान ऊंचाई के समान बनाई जाती है तो इसे समोच्च कृषि कहते हैं। इससे पानी का बहाव धीमा होता है और मृदा अपरदन कम होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है एग्जाम में। अगला सवाल है, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है वो बताना है। तो लिखना है, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। इसमें खेत के मेढ़ों पर, मतलब खेत का जो आर होता है उसके ऊपर घास की पट्टिका लगाई जाती है। अगला सवाल है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है वो बताना है। तो लिखना है, भारत में नदी डेल्टा का विकास गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यानी पश्चिम बंगाल, असम, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टा क्षेत्रों में हुआ है। यहाँ की मृदा बहुत उपजाऊ होती है जो धान की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ की मृदा में क्या उगाया जाता है? यहाँ की मिट्टी में धान का खेती ज़्यादा होता है, धान उगाया जाता है। अगला सवाल है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है वो बताना है। तो लिखेंगे, फसल चक्रण में एक ही खेत में अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है। इससे मृदा में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती और मृदा की उर्वरता बनी रहती है। कहने का मतलब है एक ही जमीन पर विभिन्न प्रकार का फसल उगाया जाता है जिससे उस जमीन में जो है पोषक तत्व का कमी नहीं होता है बल्कि और बढ़ता है। तो वही जो है फसल चक्रण है। अगला सवाल है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। तो लिखेंगे, जलाक्रांतता तब होती है जब किसी क्षेत्र में जल निकास की व्यवस्था ठीक ना हो और पानी सतह पर लंबे समय तक जमा रहे। इससे मृदा में हवा का प्रवेश कम हो जाता है, लवणता बढ़ जाती है और फसल उत्पादन घटता है। मृदा अपरदन में इसकी भूमिका यह है कि पानी के जमाव के कारण मिट्टी की संरचना कमजोर हो जाती है जिससे बहाव के समय ऊपरी उपजाऊ परत बह जाती है। तो यही जलाक्रांतता है। आशा करते हैं आपको अच्छे से ये वाला समझ में आ गया होगा प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, बोल रहा है मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। तो लिखना है, मृदा हमारे जीवन का आधार है क्योंकि सभी पौधों और फसलों की जड़ें इसी में होती हैं। यानी जितना भी फसल है, पौधा है, पेड़ है, सबका जो जड़ है मिट्टी में ही होता है। मानव द्वारा अंधाधुंध वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, गलत कृषि पद्धतियां और जल निकासी की कमी के कारण मृदा का क्षरण हो रहा है, मतलब मृदा खराब हो रहा है। इसमें सुधार करके मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। मतलब ये जो सारा जो है कमी जो है, जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां को सुधार के मृदा संरक्षण किया जा सकता है मृदा का। मृदा संरक्षण न केवल पर्यावरण के लिए आवश्यक है
बल्कि कृषि उत्पादन और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अगला सवाल है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करना है। तो लिखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका आर्थिक योगदान कम होने के कारण निम्न है। पहला जो कारण हो जाएगा, पशुओं की नस्ल सामान्य और कम उत्पादक है। यहाँ का जो पशु है वो ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाता है दूध का या फिर और एक चीज और भी चीज का। अगला है चारे और पोषण की कमी। अगला है उचित पशु चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। अगला है दूध, मांस, ऊन आदि के उत्पादन में तकनीकी पिछड़ापन। उसके बाद अगला है पांचवा, पशुपालन मुख्यतः परंपरागत तरीकों पर आधारित है। क्यों न्यू तरीका नहीं है, न्यू तरीका अपनाया नहीं गया है, जिसके कारण उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग जरूर देख सकते हैं। और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी बना चुका हूं मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लेना।